पर अनु, तूने अपने और आर्या सर के रिश्ते को 24 घंटे का वक्त दिया है ना। कल सुबह चली जाएगी तो उनसे मिलेगी कैसे? मैंने सुना था कि भगवान इंसान के इम्तिहान लेते हैं, लेकिन तू तो माता रानी के इम्तिहान लेने में लगी हुई है। अरे माता रानी को अगर तुम दोनों को मिलवाना होगा तो यहाँ दिल्ली में मिलवाएंगी। तू तो आउट ऑफ रेंज जाने की बात कर रही है अनु। सिमरन, मैं वो सब ना कुछ भी नहीं सोचना चाहती। मम्मी पापा चाहते हैं इसलिए मैं चाह रही हूँ। मैं आप लोगों की चिंता समझती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे लिए परेशान हो, पर कब तक आप लोग मुझे अपनी नजरों के सामने रखोगे और मेरा ध्यान देते रहोगे? कभी ना कभी तो मुझे अपना ध्यान खुद भी रखना पड़ेगा ना। अब मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मी पापा, बच्ची नहीं हूँ। मुझे अकेले जीना सीखना पड़ेगा। तू कुछ भी कह, पर मेरा मन नहीं मान रहा है। पापा आप एक बार हम पहले माता रानी के मंदिर जाके आते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे इस बारे में। माता रानी के मंदिर? हाँ, जो पहाड़ों में रहती हैं, जहाँ चढ़ने के लिए 1460 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और जो मरने वालों को जीवन दान देती है। लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए 1460 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। जिसने पांडवों की प्यास बुझाई है वो तेरी प्यास भी बुझाएगी। वही जिन्होंने पांडवों की प्यास बुझाई थी, जहाँ पर सुपारी का चढ़ावा चढ़ता है और जो जगत गुरु की कुल देवी है। हाँ, तुझे कैसे पता? जब मैं यहाँ आ रही थी ना तो रास्ते में मुझे सिद्धि माता मिली थी और उन्होंने मुझे उस मंदिर में जाने के लिए कहा है। अरे उन्होंने ही तो हमें भी कहा है, और सुबह से हम ये मंदिर के पहले सुलझाने में लगे हुए, पर सुलझ ही नहीं रही। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ ना। जहाँ 1460 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पर सुपारी का चढ़ावा चढ़ता है। जहाँ पर पांडवों की प्यास बुझी थी, जगत गुरु की कुलदेवी है और मरने वालों को जीवन दान मिलता है। और उनका नाम है जीवदानी मंदिर। माँ, आपने जैसा कहा वैसा हम करेंगे। हमारी कुलदेवी जीवदानी के मंदिर हम जरूर जाएंगे। जो मरने वालों को जीवन दान देती है वो तेरी मरती हुई उम्मीद को भी जीवन दान देगी। बोल जय माता दी। जीवदानी मंदिर से आने के कैब से 10,000 रुपए लगेंगे। भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, थोड़ा तो कम कर दीजिए प्लीज। 9,500। भाई चलिए ठीक है, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। अनु, कहीं जाने का प्लान कर रही है क्या? हाँ यार, जीवदानी माता के मंदिर। पर ये कैब वाले इतने पैसे मांग रहे हैं। सोच, 9,500 रुपए मांग रहे हैं यार। तो किसी ऐप से ट्राई करना। हाँ, गुड आइडिया। वैसे भी वहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है तो रेट्स कम होता है ना। एक मिनट रुक। सिमरन, ऐप पे तो कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा है। अरे हर जगह बारिश हो रही है ना, इसलिए आउट स्टेशन का अपडेट नहीं ले रहा होगा। लेकिन एक सेकेंड, तुझे कैब से क्यों जाना है? हाँ तो बस भी जाती है, बस से जाना। अरे हाँ यार। अच्छा, और टाइमिंग्स और किराया कितना है? देख, उसका मुझे आइडिया नहीं है। इसकी सारी डिटेल्स तुझे ISBT पे मिलेगी। लेकिन जा कब रही है? कल सुबह मैं मम्मी पापा दर्शन के लिए निकल जाएंगे। क्या? पर अनु, तूने अपने और आर्या सर के रिश्ते को 24 घंटे का वक्त दिया है ना। कल सुबह चली जाएगी तो उनसे मिलेगी कैसे? मैंने सुना था कि भगवान इंसान के इम्तिहान लेते हैं, लेकिन तू तो माता रानी के इम्तिहान लेने में लगी हुई है। अरे माता रानी को अगर तुम दोनों को मिलवाना होगा तो यहाँ दिल्ली में मिलवाएंगी। तू तो आउट ऑफ रेंज जाने की बात कर रही है अनु। सिमरन, मैं वो सब ना कुछ भी नहीं सोचना चाहती। मम्मी पापा चाहते हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। अनु, पहले वो स्टूपिड सी कंडीशन रखे तूने अपने हाथ बांध लिए। अब आउट ऑफ स्टेशन जाके ना अपना पैर कुल्हाड़ी पे जाके मार रही है तू। नहीं सिमरन, मैंने ना अब सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया। अगर वो चाहेंगी तो हम जरूर मिलेंगे, वरना अनु तो मेरी बात सुन। सिमरन, मुझे ना बहुत सारे काम है। मुझे जाकर पैकिंग भी करनी है ना कल के लिए। और इनफैक्ट अब तो ISBT पर जाकर बस की डिटेल्स भी निकाली है ना। ठीक है, मैं आती हूँ। माता रानी, अनु और आर्या सर को मिलवाने के लिए कुछ तत्काल सेवा ढूंढनी पड़ेगी मुझे।